जाए तो उससे पहले उस पर कोई झंडा लगा हुआ रहा होगा, उसको हटाने का प्रयास किया है, ऐसा भी एक वीडियो में आया है। अब उसकी सत्यता जो भी रही हो, चूँकि उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि छत पे गया, अपना ध्वज लहरा रहा था। इतने में आंगन से लोग, उनके घर के परिवार के उनके 2 लड़के थे, 2-3 अन्य लोग और पहले से इकट्ठा थे। ये इस बात का सबूत है कि उनकी पहले से प्री प्लानिंग थी कि यहाँ से आज विसर्जन होना निश्चित है और हमको इसमें बवाल दंगा करना है। तभी आपने एक वीडियो क्लिप और देखी होगी जिसमें उनके छत पे कांच की बोतलों की कई कैरेट दिखाई गई हैं, ईंट पत्थर से लगे हुए ढेर दिखाए गए हैं। सारे नेशनल न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि वो डंडा लगा हुआ भगवत ध्वज जिस पे हनुमान जी का चित्र बना हुआ है वो ऐसे ऐसे लहरा रहा है। रह गई बात जो झंडा उतारने की है, वो उसी लहराते हुए हो सकता है उसके दिमाग में आया हो कि ये ध्वज यहीं स्थापित कर दिया जाए। नमस्कार, मैं इस समय बहराइच में हूँ और बहराइच ज़िले के जहाँ पे सिपहिया टोली, जहाँ पे मूर्ति विसर्जन के दिन दंगा हो जाता है और जानकारी ये मिलती है, वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है मूर्ति विसर्जन में तमाम बवाल हुए हैं। एक लोग की जान भी चली गई है, 2-4 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और भगवान को न्याय पाने के लिए इजाज़त लेना पड़ रहा है। आज ऐसा स्थिति मैंने देखकर अपने खुद से सवाल कर रहा हूँ, मेरी आंखें भावुक हो गई है। जन सैलाब जो है आंखों का रुक नहीं रहा है और ये स्थिति कई लोगों से मैंने पूछा, भैया लोग, कई लोग कह रहे थे कि भैया भगवान को कार्यक्रम करने के लिए, भगवान का कार्यक्रम होता है, हर साल होता है कि हम रामलीला का पाठ करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और जो अपने है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इस दृश्य को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यह क्या देख रहा हूँ। मैंने तो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की कि बहुत शांतिपूर्वक जो यह देश है कानून को देख रहे हैं। हिंदू धर्म के ही लोग हैं, कानून के अवहेलना नहीं कर रहे हैं, कानून का जो नियम है उसे फॉलो कर रहे हैं। आदित्य योगी नाथ जी का आया है बयान, इस तरह का बात है कि कोई भी दंगा प्रसाद नहीं करेगा, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। मामला कहाँ का है आप जान ही रहे होंगे। आज समापन का दिन था भगवान राम का। सबसे पहले तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ और क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आस्था से जुड़ा हूँ, मुझे भी यह दृश्य देखा नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत दुखित होंगे लोग। सबसे पहले तो आज बताइए, कार्यक्रम का समापन दिन था, कैसे बीता इस साल? देखिए, हमारे गांव में लगभग 125 वर्ष पूर्व से दशहरा का कार्यक्रम पुरखों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको हम लोग विरासत समझ करके करते हैं। दशहरा के दिन ग्राउंड पर रामलीला का कार्यक्रम होता है, फिर इसके बाद में रामलीला का मंचन 5 दिन किया जाता है। 5वें दिन राजगद्दी का कार्यक्रम हम लोग अपने ही मंच पर करते थे और कई जनप्रतिनिधियों को बुला करके इसके बाद में उसका समापन भी करवाते थे। इस बार ईश्वर की कुछ मर्जी नहीं थी, कुछ कालचक्र परिवर्तित हुआ। मूर्ति विसर्जन के दिन जो जुलूस निकला माता जी का, सभी लोग साथ में जा रहे थे। डीजे को लेकर के विशेष समुदाय के द्वारा उस पर टिप्पणी की गई, जबकि डीजे में केवल माता जी के गाने बज रहे थे। जब गाने बज रहे हों तो उसमें लोग झूमते भी हैं, क्योंकि उनको आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए उसमें झूमते हैं। और जब सनातनी हम हैं तो अपनी परंपरा को सही से निर्वहन करना भी हम जानते हैं। उसमें बवाल हो गया। इसके बाद में हमारे ही गांव के ऊपर ज़्यादातर आरोप प्रत्यारोप किए गए कि इन्हीं सब लोगों के द्वारा ये किया गया, जबकि वास्तविक बात यह है कि हमारे गांव की मूर्तियां सबसे पीछे थीं। जुलूस में हम लोग सबसे पीछे थे। इसके बाद में वहाँ घटना जब घटित हो गई तो चूँकि जुलूस एक में सम्मिलित था तो सभी लोग हैं, उससे हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये रामलीला का कार्यक्रम चूँकि वहाँ व्यवधान पड़ गया, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चूँकि हम भारत के नागरिक हैं और संविधान के का अक्षरशः पालन करते हैं, कानून के दायरे में रह करके सारे काम किए जाते हैं। कोई भी किसी भी समुदाय के भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसलिए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। क्योंकि पंचम दिन आज था, इसलिए राज्याभिषेक होना था प्रभु श्री राम जी का, इसलिए राधा कृष्ण मंदिर में मूर्तियों को बना करके यहीं पर समापन किया गया है। बस ये बात। एक सवाल और हम करेंगे, जो कुंठित भावना के लोग थे, चूँकि
साक्षात भगवान का दर्शन भी आज हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से अच्छा लग रहा है तो एक तरफ से निराशाजनक इन चेहरों पे भी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भगवान से बात करूँ, आज तक कोई बात नहीं कर पाया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या बीत रहा है, कैसी क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऐसे कुंठित भावना के लोगों के जो विचार हैं। जी और चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुंठित भावना के जो लोग थे, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। हम लोग पिछले लगभग 33-34 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करते हैं और विसर्जन करते हैं। अब तक ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा। प्रशासन द्वारा हमारा वही निर्धारित रूट भी था जिस पे हम लोग सदैव जाते थे, इस वर्ष भी जा रहे थे। जब हमारी मूर्तियाँ जुलूस के साथ लगभग 35 के आसपास की संख्या हो जाती है, अन्य गांवों की मिला करके एक साथ पूरा काफिला बन के चलता है। कुछ गाड़ियाँ जो मार्केट के अंदर प्रवेश कर गई थी, कुछ बाहर थी। जब ये इत्तेफाक से वो समय बिल्कुल जब हमारे गांव की ही प्रतिमा वहाँ पे पहुँची थी, उसके पीछे रहुआ की थी, उसी समय जो हमारे विपक्षी जिनका क्या नाम उनका अब्दुल हमीद, उनके घर के सामने ही पहुंची थी हमारी गाड़ी। उसी समय डीजे को केवल साउंड का वॉल्यूम कम ज़्यादा करने से लेकर के उनको परहेज था कि इसको इतना तेज मत बजाओ। हम अपना धार्मिक कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ मना रहे थे। हम अपने डीजे का वॉल्यूम कम क्यों करें, और कम क्या, उसका एक निर्धारित सीमा है, उस सीमा से अधिक जा नहीं सकता। एक सीमा में ही हम लोग बजाते हुए चल रहे थे। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। छत पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि इसका वॉल्यूम डाउन करिए। वहाँ भीड़ में एक तो उनकी कोई बात सुनाई नहीं पड़ी। डीजे के आवाज़ में बाहर से भी कम सुना, आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। वो सुनने में नहीं आएगा। इशारों से समझ ऐसा आया कि शायद ये वॉल्यूम डाउन करने का इशारा कर रहे हैं। इतने में इधर से चूंकि संख्या करीब दसियों हजार की एक साथ चल रही थी, लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी कि हम क्यों कम करें, हम अपना जा रहे हैं। और एक नहीं बज रहा था, एक साथ 30-35 डीजे कंटिन्यू चल रहे थे। सबका साउंड मिला के ज़्यादा हो गया। फिर उधर से इसी बात को लेकर के छत के ऊपर रखे हुए पत्थर जो पहले से कलेक्ट करके रखे गए थे, उनकी बारिश की गई। प्रतिमा पे आकर के लगी। आप वाजपेयी जी खड़े हुए हैं, ये मुख्य आयोजक हैं यहाँ के दुर्गा पूजा के, ये उसी ट्राली में बैठे हुए थे। पत्थर आकर के इनके हाथ पर भी लगा है, वो स्वेलिंग इनकी अभी भी बरकरार है। और मूर्ति खंडित हुई, उसके हाथ पे लगा। प्रतिमा मतलब छत विक्षिप्त हो जाना उसको माना जाएगा। प्रतिमा टूटी और उस पे बैठे हुए दो लोग बहुत गंभीर रूप से चोट भी खाए। 2-3-4 पत्थर आए। कांच की बोतलें, जो ये कोल्ड ड्रिंक की छोटी वाली कांच वाली बोतल आती है, ये बोतल से भी प्रहार किया गया। उसी प्रतिक्रिया में उन्मादी भीड़ जो थी, जो हमारे साथ थे, जो एक जुलूस में मस्त होकर के चल रहे थे, उन्होंने जब ये देखा कि छत से पत्थर चल रहे हैं तो कुछ लोग उनको रोकने में लगे। कुछ लोग बगल के घर से चढ़ करके और उनको उनके छत के बराबरी एक टीन थी, टीन सेट था, टीन सेट के ऊपर से चढ़ के और आगे ऊपर छत की तरफ बढ़े और अपने हाथ में भगवा ध्वज लिए हुए थे। छत पे खड़े होकर के वो भगवा ध्वज लहरा रहे थे। इतने में उधर से आंगन से उनके घर के लोग, उनके 2 लड़के थे, 3-4 लोग और बाहरी थे। जो आप बात कर रहे हैं भगवा लहरा रहे थे, उसमें एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें झंडा तोड़ा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? और एक विकल्प आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि झंडा नीचे से ऊपर फेंका गया, उसे रोकने की कोशिश की गई, धर्म को बचाने की कोशिश। वीडियो क्लिप में आपको स्पष्ट एक दिखाई दिया होगा, जो बार बार सारे नेशनल न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि वो डंडा लगा हुआ भगवत ध्वज जिस पे हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, वो ऐसे ऐसे लहरा रहा है। रह गई बात जो झंडा उतारने की है, वो उसी लहराते हुए हो सकता है उसके दिमाग में आया हो कि ये ध्वज यहीं स्थापित कर दिया जाए, तो उससे पहले उस पर कोई झंडा लगा हुआ रहा होगा, उसको हटाने का प्रयास किया है, ऐसा भी एक वीडियो में आया है। अब उसकी सत्यता जो भी रही हो, चूँकि उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि छत पे गया, ध्वज अपना ध्वज लहरा रहा था।
इतने में आंगन से लोग, उनके घर के परिवार के उनके 2 लड़के थे, 2-3 अन्य लोग और पहले से इकट्ठा थे। ये इस बात का सबूत है कि उनकी पहले से प्री प्लानिंग थी कि यहाँ से आज विसर्जन होना निश्चित है और हमको इसमें बवाल दंगा करना है। तभी आपने एक वीडियो क्लिप और देखी होगी जिसमें उनके छत पे कांच की बोतलों की कई कैरेट दिखाई गई हैं, ईंट पत्थर से लगे हुए ढेर दिखाए गए।